आधा वर्ज है। एक होता है बड़ा आदमी और एक होता है बड़ा इंसान। बड़े आदमी की डेफिनेशन हर शख्स की अपनी बनाई हुई होती है। ये एक ऐसा माया जाल है जो हासिल होकर के नहीं देता, लेकिन चूंकि बड़ा आदमी बनने के लिए सब कुछ हासिल करना पड़ता है तो इसमें इनवर्ड फोर्सेस काम करती हैं। और बड़े इंसान की कहानी बहुत मुख्तसर है, वो है उनका किरदार। उनमें देने और बांटने का इतना जज्बा होता है कि उनके साथ आउटवर्ड फोर्सेस काम करती हैं। बड़े आदमी के बड़ेपन की गवाही देने के लिए शायद हर कोई ना उठे, लेकिन बड़े इंसान की गवाही देने के लिए गांव के गांव उठकर खड़े हो जाते हैं, जैसे कि हमारे एदी साहब। अपने आप में थम कर चीज़ों और बातों का जायज़ा लेना एक ऐसी काबिलियत हमें ऊपर वाले ने दी है जिसको इस्तेमाल करना तो एक तरफ, लेकिन उसको पहचानना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि किसी भी बात का जवाब देना और उस पर रद्द-ए-अमल दिखाना हमारी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है। ऊपर वाले ने इस कायनात में पेड़ पौधे बनाए, जानवर बनाए और इंसान बनाए। अब पेड़ पौधे ज़िंदगी भर वो पेड़ पौधे ही रह सकते हैं, जानवर हमेशा हर चीज़ पे रद्द-ए-अमल दिखाते हैं, तो बाकी वो इंसान ही बच जाता है जिसके अंदर वो काबिलियत है चीज़ों को समझने की, एनालाइज करने की और उसके बाद जवाब देने की। फर्ज करें एक नीम का दरख्त है, वो ये सोचे कि मैं बचपन से सिर्फ नीम के पत्ते ही दे रहा हूँ, मैं काफ़ी बोर हो गया हूँ, तो गुरुकुल के इस नियमों में थोड़ा सा परिवर्तन लाते हैं और 1-2 महीने के लिए मैं आम दूंगा। या शेर ये सोचे कि उसका वज़न बहुत बढ़ गया है और वो अब अगले 3 महीने के लिए वेजिटेरियन डाइट करेगा। या गाय ऐसा सोच ले कि वो ये घास फूस खाकर तो बहुत बोर हो गई है, तो वो आज के बाद जंगल में रहेगी और जानवरों को शिकार करके उनका गोश्त खाएगी। अगर ऐसा होता तो शेरों के हमारे पास तबेले होते और दूध की तलाश में हमें शिकार पे जंगल जाना पड़ता। अगर कोई आपसे कह दे कि तुम बेवकूफ़ हो, तो उसके रद्द-ए-अमल में हम भी उसको ऐसा ही बोलेंगे कि तुम बेवकूफ़, तुम्हारा बाप बेवकूफ़, तुम्हारा पूरा ख़ानदान बेवकूफ़। सादा ज़बान में जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर रद्द-ए-अमल दिखाते हैं या किसी बात पे रद्द-ए-अमल दिखाते हैं तो हम अपनी सारी ताकत उस चीज़ के या उस शख्स के हवाले कर देते हैं और उसके बाद वो खेल एक कठपुतली का खेल बन जाता है। और ऐसे खेल में आप तमाशा भी रहे होंगे और तमाशाई भी। तो रद्द-ए-अमल ना दिखाकर सिर्फ उस चीज़ का जवाब देने से आप अपनी कुव्वत, अपनी ताकत अपने आप तक महदूद रखते हैं और आप वही करते हैं जो आपके हक़ में बेहतर होता है। जैसे बचपन में अब्बा हमें मेले पे ले जाते थे तो हम वो पानी वाली पिस्तौल देखकर बोलते थे अब्बा ये भी चाहिए, या वो लेज़र लाइट आती थी अब्बा ये भी चाहिए। तो हम चीज़ों को देखकर उस पर रद्द-ए-अमल कर रहे होते थे। लेकिन जब अब्बा इस बात पे सोचते तो वो पहले यही सोचते कि पैसे कितने हैं, दोनों को लेके देनी है, एक को लेके दूंगा तो झगड़ा तो नहीं हो जाएगा। ये सारी चीज़ें एनालाइज करके उसके बाद वो जवाब देते कि हाँ लेनी है या नहीं लेनी है। तो रद्द-ए-अमल जो होता है वो हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। हमने बचपन से जो भी सारी चीज़ें सीखी हुई होती हैं हम उसको बगैर सोचे बगैर समझे इस्तेमाल करते हैं एज ए डिफेंस मैकेनिज्म। अपने आप को दिफा देने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम वो रिएक्शंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे नाक पे मक्खी बैठ जाती है तो हम बगैर सोचे समझे उसको उड़ा देते हैं, या जब हम गाड़ी चला रहे हैं कोई चीज़ सामने आ जाती है तो हम ब्रेक पे पाँव मारते हैं। हम ये नहीं सोचते कि अगर मैं नहीं मारूंगा तो क्या होगा, मारूंगा तो क्या होगा। डजंट वर्क दैट वे। रद्द-ए-अमल को हम एक पालतू कुत्ते की तरह से भी देख सकते हैं कि वो किसी भी अनजान शख्स को देखता है तो बगैर सोचे बगैर समझे बस भौंकते ही रहता है जब तक शनासाई ना हो जाए। शनासाई होने के बाद दुम हिलाता हुआ फिरता है। और अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखने की सबसे बेहतरीन मिसाल भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर है। सिचुएशन कोई भी हो, मैच फंसा हुआ हो, प्रेशर हो, या बॉलर चैलेंज कर रहा हो, कोई फील्ड पे गाली देता है या एम्पायर ने गलत फैसला दे दिया है, कोई भी सिचुएशन आई सचिन तेंदुलकर की लाइफ में तो उन्होंने हमेशा कूल एंड काम होकर सोचकर उसके बाद उस पर रिस्पॉन्ड किया। कभी भी उनको आपने रद्द-ए-अमल करते हुए नहीं देखा होगा। जैसे इस क्लिप में आप देख सकते हैं सचिन तेंदुलकर 99 पे खड़े हुए हैं और इस बॉल पे एम्पायर ने उनको गलत फैसले पे आउट दे दिया। अब ऐसा नहीं है कि एम्पायर के गलत फैसले से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता या उसको कोई दुख नहीं होता, लेकिन बात यह है कि अब जब हो गया अब क्या पछताना। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप देख सकते हैं किस तरह से वो मुस्कुराकर फील्ड छोड़कर चले गए। जबकि रेस्पॉन्स करने में या जवाब देने में आप पहले वो जवाब अपने जहन में चलाते हैं, उसके बाद उसके पॉसिबल आउटकम्स भी सोचते हैं। और बाज़ औक़ात तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें कोई जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं होती है, खामोशी ही वहाँ का
असली इलाज होता है। जिस तरह से हमारे पास एग्जाम्स होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, कि सही जवाब पे 1 पॉइंट है लेकिन गलत जवाब पे 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा। सबसे पहले हम वही सवाल करते हैं जिस पे हमें 100% कॉन्फिडेंस होता है। उसके बाद हम आते हैं मुश्किल सवालों पे। फिर हम सोचते हैं कि सही सवाल मैंने इतने किए हैं, अब यहाँ से मैं गलत करूँगा तो 1 पॉइंट तो कट जाएगा, तो कितने पॉइंट्स मैं कटना अफोर्ड कर सकता हूँ और कितना रिस्क मैं ले सकता हूँ। बेस्ड ऑन दैट सोच समझ कर उसके बाद हम उस पर फैसला करते हैं। पर भाई ऐसा थोड़ी होता है, गुस्सा आता है तो भेजा घूम जाता है, उस वक्त कौन सोचता है? बिल्कुल ठीक है ये बात। देखो, गुस्सा किसी भी चीज़ पे आता है तो उसका एक ट्रिगर पॉइंट होता है। कोई चीज़ आपके खिलाफ बोली गई है, कोई चीज़ आपकी बिलीफ के खिलाफ बोली गई है, कोई चीज़ आपकी मर्जी के खिलाफ बोली गई है, तो उस पर आपको गुस्सा आ जाता है। अब कोई चीज़ हो गई है तो वो हो गई है, अब उस पर आपका गुस्सा आ गया और गुस्से के बाद आपने उस पर रद्द अमल दिखाना है। अब गुस्सा आने से लेकर रद्द अमल दिखाने तक का ये जो दौरानिया है, इसको विक्टर फ्रैंक अपनी किताब मैन्स सर्च ऑफ मीनिंग में बड़े खूबसूरत अल्फाजों से बताते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी चीज़ के होने और आपके रद्द अमल दिखाने तक का जो दौरानिया है, वो एक ऐसा हक आपके पास है जो आपसे दुनिया में कोई भी नहीं छीन सकता, और यही वक्त फैसला करता है कि आप खुश रहेंगे या स्ट्रेस में रहेंगे। और ऊपर वाले ने ये काबिलियत सिर्फ इंसान को ही दी है। काफ़ी लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए। अब कंट्रोल उसी चीज़ को किया जा सकता है जिसका आपको पता हो, और अक्सर यूँ होता है कि जब आप गुस्सा करते हैं तो उस वक्त आपको पता ही नहीं होता है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मैंने गुस्सा कर दिया। तो CBT के अंदर हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप गुस्से का नाम 1 2 3 4 5 रख दो। तो जैसे ही आपके पास ऐसी सिचुएशन आए तो आप उसको गुस्से के नाम से ना पहचानें, 1 2 3 4 5 के नाम से पहचानें। तो वो पहचानने का जो दौरानिया होगा उसमें आपकी सेल्फ अवेयरनेस एक्टिवेट होगी और आपको पता चलेगा कि आप अभी गुस्सा करने जा रहे हैं, तो आप खुद ही कंट्रोल कर जाएंगे। क्योंकि इंसान खुशी से कभी भी गुस्सा नहीं करता है। बहुत सारे लोग जो अपने मोबाइल तोड़ देते हैं, दिल तोड़ देते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं, वो तोड़ने के बाद हमेशा पछताते हैं। तो सिर्फ गुस्सा ही नहीं बल्कि आप हर छोटी बड़ी चीज़ पर ये 1 2 3 4 5 वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप अपने इमोशनल कंट्रोल में ज़्यादा रह सकेंगे और आप ये भी फैसला कर सकेंगे कि कहाँ पे जवाब देना है, कहाँ पे जवाब नहीं देना। इस हवाले से आपके पास कोई भी सवाल है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद रखता हूँ कि इस वीडियो में कम से कम एक ऐसी चीज़ आपको पता चली होगी जो वीडियो देखने से पहले आपको पता नहीं थी। अगले वीडियो तक के लिए हैदर कलंदर।